नमस्कार, सूर्य समाचार के विशेष कार्यक्रम हल्के की हकीकत में आज मैं पहुंचा हूं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के महेंद्रगढ़ में। ठीक मेरे पीछे राव तुलाराम की ये मूर्ति है। राव तुलाराम चौक है महेंद्रगढ़ का। यहीं से हिसार दादरी को ये रास्ता निकलता है और अगर महेंद्रगढ़ की हम बात करें तो महेंद्रगढ़ का ये प्रमुख चौक माना जाता है राव तुलाराम। महेंद्रगढ़ की अगर हम राजनीतिक चर्चा करें तो यहाँ से 2019 में कांग्रेस पार्टी के राव दान सिंह ने जीत हासिल की थी। भाजपा ने भी इस सीट पर अनेक मर्तबा जीत हासिल की और यहाँ से रामविलास शर्मा भी अनेक मर्तबा विधायक रहे और हरियाणा में मंत्री भी रहे। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर यहाँ के लोगों से जानते हैं चुनावी हलचल हालात की आखिर क्या चुनावी मुद्दे हैं, इस बार जनता का रुख किस ओर है, क्या परिवर्तन होगा, जनता किसे वोट देगी, जनता के मुद्दे क्या हैं, शहर की समस्याएं क्या हैं। इन तमाम मुद्दों पर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इलाके की हकीकत। चलते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान जानने के लिए। हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ में जानते हैं लोगों से कि इस बार चुनावी माहौल क्या है, किस तरह का जोश है लोगों में, चाहे वो मतदाता हैं या नेता हैं, कितना विकास हुआ, इस बार मुद्दे क्या हैं, महेंद्रगढ़ के हालात क्या है, राजनीतिक हालात क्या है, कौन कौन सी पार्टियां चुनाव में हैं। जी यहाँ से तो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा। कांग्रेस बीजेपी ये किसका जोर ज्यादा है? देखो जी, काम तो बीजेपी ने अच्छे किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखो, सड़कें पहले टूटी हुई थी, अब सड़कें बन गई, यूनिवर्सिटी भी बन रही हुई है और गरीबों को गेहूँ मिल रहा है और हॉस्पिटल में इलाज भी अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बिजली पानी, हाँ, स्वास्थ्य भी अच्छा है। आयुष्मान योजना बना दी। आयुष्मान योजना का लाभ मिला है? हाँ जी, मिला है। मेरे घरवाले को जी बच्चेदानी में गांठ थी, उसका ऑपरेशन हुआ। पैसा लगा या फ्री हुआ? फ्री हुआ। तो क्या चाहेंगे इस बार? चाहूँगा साहब बीजेपी सरकार आए, हरियाणा बीजेपी सरकार। बीजेपी बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे आप? हाँ ठीक है जी। सारी बताइए आप क्या सारी क्या हालात क्या है महेंद्रगढ़ के? सारी सहूलियत से महेंद्रगढ़ की दाम रोड बन गया ना, रेत उड़ा कर तो हाँ। 5 लाख रुपया मोदी गरीबों में बेमा तकलीफ का दे है, नाज दे, तेल दे और हमने क्या चाहिए। विकास कितना हुआ इलाके में? बहुत बढ़िया हो रहा है। चुनावी रंगत में आ गया पूरा महेंद्रगढ़? हाँ बिल्कुल, कैसा रंग चढ़ा? बढ़िया हो रहा है। कांग्रेस का जोर हो रहा है। कैसी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी की चाहते हैं। क्यों? बीजेपी ने अच्छा काम किया है। बीजेपी ने अच्छा काम किया। बाबू जी, हाँ जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव है। हाँ जी तो महेंद्रगढ़ में क्या हालात, महेंद्रगढ़ विधानसभा में क्या हालात है? भाई महेंद्रगढ़ हम तो बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी को। बीजेपी के पक्ष में जाने का कारण क्या है, मुद्दे? कांग्रेस को घनी साल रही, कोई काम नहीं हुआ। 10 साल में जितना काम हुआ कभी भी ना हुआ। बीजेपी क्या क्या काम बता दीजिए, कुछ काम बता दीजिए। काम तो रोड था वो सारा बढ़िया होएगा, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकर लग गया सी। हाँ। और काम सारा होया, बताओ कौन सा काम ना होया। 10 साल में क्या काम नहीं, सब काम है। अच्छा विकास हुआ। अच्छा विकास। कौन कौन सी पार्टी का माहौल है या पार्टियां कौन कौन सी चुनाव मैदान में मेन है? पार्टी सारी है, आम आदमी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। तो माहौल किस पार्टी का? माहौल बराबर है। तमाम मुद्दों पर हम लोगों से यहाँ बातचीत कर रहे हैं। अब महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक और अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मैं पहुंचा हूं महेंद्रगढ़ में और महेंद्रगढ़ का ये आजाद चौक है। काफी बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं। व्यापारियों से बातचीत करते हैं कि इस बार महेंद्रगढ़ का चुनावी पारा कहां तक पहुंचा है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके सर जीत का सेहरा बनेगा, विजेता कौन होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। महेंद्रगढ़ के चुनावी हालात क्या मानते हैं? महेंद्रगढ़ के चुनावी हालात तो बहुत खराब है। शहर की व्यवस्था, शहर इतनी खराब दौर से गुजर रहा है। पिछले 5 साल में शहर की खराब स्थिति नहीं हुई। यहाँ
बंदरों का भयंकर आतंक है। यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म है। पिछले 5 साल में शहर में कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसी प्रोग्रेस नहीं आई जिससे महेंद्रगढ़ का विकास होता, काम होता। व्यापार कम हुआ है। पिछले 5 साल में 25 से 30% व्यापार कम हो गया यहाँ का। किस वजह से? क्या मानते हैं? क्योंकि विधायक कांग्रेस का, सरकार बीजेपी की, दोष कौन किसको? नहीं, दोष तो सभी को ही है। ज्यादा तो विधायक तो यही कहेंगे कि भाई मेरी चलती नहीं थी और सरकार बीजेपी की थी। अल्टीमेटली नुकसान तो शहर को हुआ है, शहरवासियों को हुआ। इस बार मुद्दे क्या? मुद्दे इस बार ये है कि जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय महेंद्रगढ़ में स्थापित करेगा, IMT लाएगा और महेंद्रगढ़ का शहर का विकास जो कराएगा, महेंद्रगढ़ एरिया का, नॉट ओनली शहर एरिया का, तो हम उसको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे। मेरे साथ एक और व्यापारी हैं, क्या करते हैं आप? दुकान है कन्फेक्शनरी की। दुकान है जी। बताइए, चुनावी समीकरण क्या है? चुनावी समीकरण तो ये जो विकास करेगा वोट उसको देंगे। किसके बीच रहेगा मुकाबला? बीजेपी और कांग्रेस का ही रहेगा मुकाबला। बीजेपी और कांग्रेस। गोयल साहब, हाँ जी, महेंद्रगढ़ में अब चुनावी रंग रंगने लगा है, रंगत आने लगी है, क्या मुद्दे हैं? ऐसा है जी, महेंद्रगढ़ का तो सारा बेड़ा गर्क हो गया, सारा बेड़ा गर्क हो गया जी। क्या है कि सारे रोड वगैरह फूटे पड़े हैं, प्रॉपर्टी ID में सारी हेरफेर हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा जी। कोई काम नहीं है। विकास की बात करें, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? क्या जनता ने जो मांग रखी थी चुनावी पिछली योजना में 2019 में, उनके कुछ काम हो पाए? देखो, नगर पालिका के लेवल पे तो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है सर। बाकी बॉर्डर एरिया पे देखते हैं तो रोड्स बहुत अच्छे बन गए हैं, नेशनल हाईवेज वगैरह रोड्स बहुत अच्छे बने हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज पे सब लोगों का काम हो रहा है और लोगों को काफ़ी सुविधाएं भी मिली है। सरकार ने पोर्टल शुरू किए, काफ़ी पोर्टल शुरू किए, ऑनलाइन कुछ सुविधाएं शुरू की, क्या मानते हैं वो लाभकारी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आम जन को इतना सुविधा हो गई है, उससे एक बटन दबाने से काम हो रहा है आज। एक बटन दबाने से। कुछ लोग और हैं, क्या करते हैं आप? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और महेंद्रगढ़ में लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। महेंद्रगढ़ में जो कांग्रेस राज में गुंडागर्दी होती थी वो आज नहीं होती और महेंद्रगढ़ में एक साफ स्वच्छ शहर है। और अगर कांग्रेस सरकार हरियाणा क्षेत्र में, राज्य में अगर काम करती तो आज कांग्रेस की सरकार होती, ना कि बीजेपी की। बीजेपी सरकार ने हमेशा काम किया है, बिना खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरी दी है, हर वर्ग के परिवार का ध्यान रखा है और महेंद्रगढ़ में आगे बीजेपी सरकार होगी। अगर भाजपा का MLA यहाँ होता तो आज महेंद्रगढ़ में विकास होता और आगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाजपा सरकार बनने पर महेंद्रगढ़ में पुरजोर विकास भी होगा। यहाँ के लोगों की माने तो अक्सर यहाँ मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। इस बार एक विडंबना ये रही कि विधायक कांग्रेस से राव दान सिंह जीत कर गए और हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनी, JJP के सहयोग से। अब दोष दिया जा रहा है कि यहाँ विकास नहीं हुआ, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर विकास कार्य नहीं होने का दोषी यहाँ का विधायक रहा या फिर पार्टी? अब एक बार फिर से चुनावी माहौल है, जनता को देखना होगा कि वो विकास कौन करवा सकता है, जीत का सेहरा किसके सर बनता है और इस क्षेत्र की काया पलट कौन कर सकता है। ये तो चुनाव होने और परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। सूर्य समाचार के लिए महेंद्रगढ़ से जुगेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं हूं जुगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य समाचार का विशेष कार्यक्रम हल्के की हकीकत। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हम पहुंचे भिवानी विधानसभा क्षेत्र में। इस समय मैं हूं भिवानी में। भिवानी एक ऐसा क्षेत्र है जो हरियाणा की राजनीति में हमेशा ही चर्चित रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव रहे हों या फिर विधानसभा। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति की सरगर्मियां भिवानी में एक बार फिर से तेज हो गई हैं। भिवानी से अगर देखा जाए तो चौधरी बंसी लाल ने राजनीति शुरू की, मुख्यमंत्री वो रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वहीं उनका परिवार भी पूरी तरह से राजनीति में है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दल का राजनीतिक गढ़ भी भिवानी रहा है। भिवानी की जनता से जानेंगे, भिवानी विधानसभा क्षेत्र की जनता से जानेंगे
कि आखिर भिवानी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह की राजनीतिक हलचल है, क्या मुद्दे हैं, किस तरह का चुनावी समीकरण है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता से हम बातचीत करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे भिवानी विधानसभा क्षेत्र के हालात। आइए चलते हैं भिवानी की आम जनता वोटर के पास। हम पहुंचे हैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र के भिवानी शहर में। राजनीति पर बात करेंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे, भिवानी विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। एक ये इस तरह की दुकान है, सैलून, जहां पर हर तरह की चर्चाएं होती हैं। हम जानते हैं इनसे कि भिवानी को लेकर किस तरह की है। थोड़ा सा आप सीधा हो जाइए कैमरे की तरफ। कौन कौन सी पार्टियों के बीच मुकाबला मेन माना जा रहा है? मुकाबला तो वही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन अब तो जैसे कि किरण मैडम है जो कांग्रेस की, वो बीजेपी में चली गई है। उनके जाने के बाद अब मुद्दा अलग हो गया है, अब वोटें भी टूट गई हैं और अब कोई कह सकते कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही है। फिर भी बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, लेकिन अगर देखा जाए तो मजबूत पक्ष कौन सा लग रहा है इस समय? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। सच बात तो ये है, एकदम से चुनाव आ गया है, लोगों को भी नहीं पता है कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना है। वो किरण मैडम के जाने के बाद भी मामला फंस गया है। मैं हूँ इस समय भिवानी के हांसी चौक पर। अब इसका नाम महाराणा प्रताप चौक कर दिया गया है। एक व्यापारी हैं, बुक सेलर हैं, उनसे जानते हैं भिवानी के हालात, राजनीतिक और यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या विकास हुए हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार गोयल है। गोयल साहब, राजनीति के हालात क्या हैं? क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं, तो भिवानी कहाँ पर खड़ा है विकास को लेकर? भिवानी बढ़िया विकास के ऊपर खड़ा है, बहुत अच्छे हालात है। घनश्याम सराफ जी एक तरफा, बीजेपी की समझो जीत है। आप व्यापारी हैं, व्यापारियों की कोई समस्याएं ऐसी जो सरकार के सामने आप रखना चाहें? कोई समस्या नहीं है, व्यापारियों की सबसे बढ़िया काम है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। सुबह सुबह का समय है और जब सुबह सुबह का समय होता है तो लोग चाय की चुस्की लेने के लिए आते हैं, अखबार पढ़ने के लिए आते हैं। मैं भी एक चाय के ठेले पर यहाँ हूँ और लोग जो चाय पीने के लिए आए हैं उनसे बातचीत करेंगे, चुनावी माहौल पर बात करेंगे, भिवानी विधानसभा पर बात करेंगे, विकास के मुद्दे होंगे, कौन पार्टी सत्ता में होगी, कौन बाहर होगी, तमाम चर्चाएं होंगी। लोगों से जानते हैं किस तरह का माहौल भिवानी में है चुनाव का। भिवानी में अच्छा माहौल है। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? दोनों तरफ के रुझान है। पार्टी कौन कौन सी है मेन? पार्टी हाँ, ये बीजेपी है, कांग्रेस है, दो ही पार्टी हैं। क्या क्या रहा? पानी की समस्या रही जाती है जी, पानी समस्या रहती है। आप देख ही रहे, सफाई तो है ही नहीं भिवानी में। जहाँ भी बारिश होती है तुरंत पानी भर जाता है जी। आने वाली जानी पब्लिक बहुत परेशान होती है, कोई पेशेंट जा रहा है, आ रहा है, सब परेशानी है। कोई बड़े और मुद्दे कोई हो भिवानी विधानसभा के? मुद्दे नहीं, पूरी तो सब रास्ते रुके हैं, सब ब्लॉक है जी। कहीं पशु बैठे हैं, कुछ लगा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब बेकार है। बहुत बुरा हाल है भिवानी शहर का। तो फिर चुनाव में क्या करेंगे आप? अब देखते हैं कौन नेता अच्छा चुना जाएगा, उसी को वोट दिया जाएगा जी। देखते हैं कौन कांग्रेस से उठता है, कौन। घनश्याम जी उठे हैं, उनको देखते हैं। अब घनश्याम जी ने इतना कुछ कार्य तो करवाया है, मगर उन्हें सही मुद्दा नहीं उठा के नहीं काम करवाया जी। सही मुद्दा नहीं उठाया जी, बिल्कुल भी। तो आप वोट डालने जाओगे तो कैसा लगेगा? वोट डाल देंगे बीजेपी के। हाँ। क्या लगता है यह मुकाबला किस किस पार्टी का? मुकाबला तो जी दो का ही है, कांग्रेस और बीजेपी का। नरेश जी, क्या करते हैं आप? मैं एक सर्विसमैन हूँ, मैं पहले आर्मी में था। एक्स हवलदार नरेश परमार मेरा नाम है। हरियाणा विधानसभा चुनाव है, भिवानी विधानसभा की क्या स्थिति मानते हैं? हरियाणा विधानसभा चुनाव में साहब अब तक की जो सरकार हमने देखी है, बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन इनकी कुछ कमियां हैं, वो धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। लेकिन बढ़िया सरकार है, ऑफिस के अंदर जाओ, कहीं भी जाओ, फटाफट काम होते हैं। और जो बच्चा सर्विस के लायक है, जिसके अंदर एबिलिटी है, वो सर्विस में भी लगता है। और कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई रिश्वत की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर या पूरी इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार अच्छी है। और हर आदमी का अपना अपना मोटो है, और किस एंगल से देखते हैं
वो उनके विचार हैं। मेरा इस बार मुद्दे क्या हैं? मुद्दा चुनाव का मुद्दा तो ये लोग तो विकास की कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो तकरीबन जो गवर्नमेंट चला रही है वो बिल्कुल ठीक चला रही है। सही काम हुआ है? हाँ, सही काम हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। क्या नाम आपका? अमित सैनी। अमित जी, भिवानी में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल है? मुद्दे क्या हैं? किस पार्टी का किस से मुकाबला? मुकाबला मुकुल तो बेरागुंज जी हमने, बाकी हमारे वोट तो ये मोदी की तरफ से जाके जो सा खड़ा हुआ है, नायब सैनी हुआ। इस समय हूँ मैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट भिवानी में। लोगों से जानते हैं भिवानी विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, कौन होगा इस बार काबिज और कौन होगा सत्ता से बाहर। पवन जी, कहाँ से आप? भिवानी से जी। भिवानी से। कौन मुकाबले में, कौन कौन पार्टियाँ? मुकाबले में तो सर दो ही पार्टियां, आज कांग्रेस और बीजेपी, और यहाँ से तो कांग्रेस का विधायक बनेगा। हमारे भिवानी के अंदर सच्चाई पूछे तो हर नेता भिवानी से खेलवाड़ करता है। कांग्रेस तो साल रही, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कौन विकास कर सकता है? अगर हरियाणा के अंदर विकास करता है, अगर मौका मिलेगा दुष्यंत चौटाला ही कर सकता है। युवा लड़का, अच्छी सोच उसकी, हमारा ये विचार। किस पार्टी का दबदबा रहेगा? कौन मुख्य रूप से यहाँ पर चुनाव मैदान में है? देखो, मुख्य रूप से यहाँ कांग्रेस और बीजेपी ही मुख्य रूप से प्रबल दावेदार हैं। पार्टियाँ तो दो ही हैं। अब देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है और जनता के इन मुद्दों का समाधान कौन करवा पाता है। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से जोगेंद्र कुमार। नमस्कार, मैं हूं जोगेंद्र कुमार और हमारे स्पेशल कार्यक्रम हल्के की हकीकत को लेकर हम पहुंचे हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र में। मैं हूं दादरी के इस समय रोज गार्डन में। ठीक मेरे पीछे ये रोज गार्डन है, दादरी का पार्क है रोज गार्डन के नाम से। यहाँ लोग आते हैं, चुनावी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है। तो चुनावी मौसम होगा तो चुनाव पर चर्चाएं भी होंगी। चर्चाओं में इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि आखिर दादरी विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी का कौन उम्मीदवार आगे होगा, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत। ये तमाम चर्चाएं पार्क से शुरू होती हैं, चाय की दुकान से शुरू होती हैं। हम जानेंगे दादरी के मतदाताओं का रुझान कि आखिर यहाँ का वोटर किस ओर है, सत्ता से खुश है या नाखुश है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, यहाँ का चुनाव किन मुद्दों पर होगा। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे। चलते हैं जनता के बीच कि आखिर यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं। सभा था, उससे चुनाव विपरीत चल रहा है। उसके अंदर जो मुद्दे थे किसानों के, वो अब कुछ परसेंट कम हो चुके हैं और बीजेपी की तरफ हवा बन रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो स्नान की बहुत लोगों को सुविधा दी है नायब सैनी ने। दूसरा जी एक यो नया मुद्दा जो का चला है, मुसलमानों की ज़मीन वाला है, क्या नाम बोलते हैं इसको, बैकअप बोर्ड का है, ये मुद्दा उठा हुआ है। दूसरा बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर जो चल रहा है, उसकी वजह से रुख यहाँ बदला हुआ है। रुख बदला हुआ है। हाँ। तो यह मुकाबला किसके बीच होगा? इसके अंदर मुकाबला जी दूसरा पार्टी का कोई आज भी कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का। अब यहाँ तो सतपाल सांगवान का सुनील लड़का है जिसने रिजाइन दे के एसपी से, और वो विकास हुआ इलाके में? हाँ, विकास हुआ है। कितना हुआ, क्या क्या हुआ? विकास यहाँ पर मतलब है, एक तो रोडों की चारों साइड में गाँवों के अंदर हो रहा है, पानी बिजली की सुविधा भी ठीक रही है। ये दादरी के अंदर पानी भरा करता, इसका समाधान इस बार है कुछ ना, तो थोड़ी बरसात होने के बाद 2-3 तक यहाँ जाम लग जाता है। कौन सी पार्टी से उम्मीद है आपको कि कौन सी पार्टी ये समस्याओं का समाधान करा पाएगी? देखो जी, पार्टियां तो सब अपना प्रचार प्रसार तो करती हैं, लेकिन लगता क्या देखो बीजेपी से आस थी, लेकिन अब इनके हाथ छूट गए। अब देखो बीजेपी से नाराजगी है तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे आप, लेकिन कहाँ जाएंगे? देखो अब कांग्रेस की तरफ देखते हैं लोग रुझान। कांग्रेस की तरफ? हाँ, कांग्रेस की तरफ उम्मीद है कांग्रेस? हाँ, देखो उम्मीद तो है जी। क्या नाम आपका? मेरा महेश कुमार है जी। महेश जी, दादरी के रहने वाले? दादरी के जी। तो चुनाव है इस बार, विधानसभा के चुनाव आ गए आपके, किस तरह का माहौल है?
मोदी जी सारी तरह का ही चल रहा है मान ले फिलहाल तो। किसकी हार किसकी जीत की उम्मीद लग रही है आपको? देखो जी जनता है वो तो क्या बता सकते हैं जी। देखो आपका मन क्या कहता है? सभी तरह का चल रहा है जी वैसे तो। समस्याएं कोई? समस्या तो पानी वानी होती है जी मान ले। क्या? वैसे तो धार भी चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मान ले। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? जी मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? कोई विकास कार्य हुआ आपके इलाके में? विकास कार्य तो हो रहा चल रहा है जी फिलहाल तो। पानी की समस्या और जिस तरह थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है दुकानों के आगे सर, पानी भर जाता है। और क्या समस्याएं हैं? और तो पानी ये मान ली इस तरह, और तो बाकी ठीक ही चल रहा है तकरीबन तो इस तरह। तकरीबन ठीक है। खुश है सरकार से? ठीक है जी अपना तो। चुनाव है दादरी में, हाँ जी हरियाणा में चुनाव है, हाँ जी, लेकिन हरियाणा दादरी में भी है, रंग चढ़ने लगा धीरे चढ़ने धीरे। लगा। क्या जनता का रुख है यहाँ? जनता का भी तो मिक्स है, अभी टाइम पड़ा है सर काफी। एक तो मिक्स किस किस की सरकार का? कांग्रेस का और बीजेपी का, ये मेन तो धड़ा किसका भारी दिख रहा है? धड़ा यहाँ तो कांग्रेस का ही भारी लग रहा है, अपने को तो लग रहा है, बाकी कांग्रेस का लग रहा है। क्या लगता है दादरी का मिजाज क्या है इस बार? दादरी का मिजाज तो भाई साहब जिसने दादरी के लिए कुछ किया हो, जो लोगों के सुख दुख में काम आया हो, दादरी उसको ही अपना मानती है। और मेरा तो मानना है, मेरा क्या पूरी दादरी हल्के का ही मानना है कि लोगों के जो बीच में रहा है, जिसने दादरी का विकास करवाया है, जिसको दादरी विकास पुरुष के नाम से जानती है, चौधरी सतपाल सांगवान, अब उनके बेटे यहाँ से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा तो यही मानना है कि उनको दादरी हल्का पूरी तरह बहुत भारी बहुमत से विजयी बनाने वाला है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है भाई। किस तरह के हालात हैं? बहुत बढ़िया हालात है जी। क्या विकास दादरी में हुआ और इस बार किसको चुनने जा रहे हैं? बीजेपी को। कारण क्या? भी विकास हुआ, क्या क्या बताइए? सारा ही किया विकास। 10 साल से खूब नौकरियां दी हैं और ऑनलाइन काम किया, सारा अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। तो इस बार बीजेपी का रुख है। बीजेपी सतपाल सांगवान। किस तरह का विकास है दादरी? भाई साहब दादरी में विकास आपने देख लिया होगा, भट्ठा बैठा रखा है जी दादरी का। अब आम आदमी पार्टी से आएंगे धनराज कुंडू, जनता ने कुंडू साहब के साथ होने का मन बना लिया है। क्या कहेंगे? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी हमें बीजेपी से उम्मीद है। चौधरी सुनील सांगवान जी हैं, उनसे बहुत ही उम्मीद है। जिस प्रकार उन्होंने, उनके पिताजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया, किसान मॉडल स्कूल दिया और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत अच्छा था। उसी तरह हमें सुनील जी से भी उम्मीद है कि वो उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। और अन्य किस पार्टी से मुकाबला मांगते हैं? उनका मुकाबला अगर देखा जाए तो किसी से भी नहीं है, पर बाकी आगे देखो। क्या कहेंगे? दादरी के अंदर वैसे तो बहुत से मुद्दे हैं। बीजेपी सरकार ने राज्य स्तर पर बहुत काम किए, लेकिन दादरी शहर के अंदर नुमाइंदे ठीक नहीं होने की वजह से दादरी शहर में विकास कार्य नहीं हो पाए। दादरी शहर के अंदर बहुत से ज़्यादा कामों की ज़रूरत है। अब से पहले पूर्व में सतपाल सांगवान जी मंत्री बने थे, उनके नेतृत्व में काम हुए थे दादरी में। उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ, दादरी का कोई रखवाड़ा नहीं रहा। उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। अब उनके बेटे हैं सुनील सांगवान जी, वो चुनाव की तैयारी में हैं। अब उनको बीजेपी से टिकट मिली है, उनसे लोगों की ये उम्मीद और आस है कि वो ही दादरी से विजय। मुकाबला क्या मानते हैं आप? बीजेपी की बात कर रहे हैं, सुनील सांगवान की बात कर रहे हैं, सतपाल सांगवान की बात कर रहे हैं, पार्टियां तो और भी हैं। पार्टियां और तो क्यों कोई नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव होना है। और कांग्रेस का यहाँ दादरी में तो इतना कुछ वजूद नहीं है। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाए सुनील सांगवान के आगे, सुनील सांगवान का खुद का भी वजूद इतना अच्छा है कि वो निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो भी जीत सकते हैं। प्लस उनको बीजेपी पार्टी से टिकट मिली हुई है और ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। और एक मेरे साथ में दादरी के वोटर हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, दादरी के मिजाज को लेकर? दादरी का मिजाज तो एक तरफा है सर, बीजेपी। हाँ जी। चलते हैं एक नए और पड़ाव की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर दादरी की हकीकत जानने पहुंचा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ के लोग कहते हैं कि इस धाम पे आने वाले लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो भी डंके की चोट पर करेंगे। लेकिन व्यवस्थाओं पे तो आप सवाल उठा सकते हैं, मांग कर सकते हैं। लेकिन जो आपने दादरी की व्यवस्था, दादरी ज़िले के हालातों के बारे में पूछा है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज दादरी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सबसे मेन समस्या यहाँ पर शिविर, पीने का पानी और सड़कें,
इतनी बुरी हालात है कि शिविर के पानी में मिलकर के पीने का पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है, और जिसकी पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों को भी और हमारे विधायक और सांसद महोदय को भी इसके बारे में रिपोर्ट की जा चुकी है, लेकिन कोई फायदा नहीं। आपके यहाँ सोमवीर विधायक रहे, जी हाँ, जो बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, निर्दलीय जीत कर गए थे, क्या उन्होंने विकास कार्य करवाए अपने क्षेत्र में? जी नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे दादरी में पिछले 5 साल से कोई किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रधान जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024, इसी को लेकर हम पहुंच रहे हैं हरियाणा विधानसभा की अनेक विधानसभा क्षेत्रों में। सूर्य समाचार के विशेष कार्यक्रम हल्के की हकीकत को लेकर मैं पहुंचा हूं भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आपने सुना लोगों के इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं समस्याएं, और इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होगा। आज इन हलकों में बस इतना ही। चलते हैं नई विधानसभा की ओर।